बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, निदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो। हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, ख़तरनाक सिचुएशन हुई हुई है, लेकिन मुसीबत में मुसलमान घबराता नहीं है। हम बीइंग ए मुसलमान और एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हम घबराए नहीं हैं, घबराना भी नहीं है और इसकी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है। आज का हमारा मौजू है कि जो ये मौजूदा हालात हैं, इसका मुकाबला कैसे किया जाए। क्या ये यूं ही रहेंगे, क्या ये लॉकडाउन यूं ही रहेगा? तो इस पर इज़हार ख़ैर के लिए हमारे माहिर डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ज़रा आज की इस जो सिचुएशन है इस पर ताराना निगाह डालिए। क्या ये जो लॉकडाउन हुआ है, क्या ये इसी तरह ही रहेगा या इसमें कोई बेहतरी या इसमें कोई तब्दीली या इसका कोई हल होता नज़र आ रहा है आपको? देखें म्यू साहब, मेरी अपनी जो ज़ाती राय है, आपने मेरी राय पूछी है, तो मेरे ये ख्याल है कि अब लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि जितनी ये बीमारी फैल चुकी है और जहाँ जहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच गई है, वहाँ से अब इसको वाइंड अप करना आसान नहीं है। अब सिर्फ ये है कि शायद हम अपनी इकॉनमी तबाह कर लें, अदरवाइज़ अब डिज़ीज़ का कंट्रोल करना मुश्किल है। हाँ, स्लो डाउन ज़रूर कर पाएंगे और मेरे ख्याल गवर्नमेंट शायद स्लो डाउन ही करना चाह रही है, लेकिन अब ये ख़त्म नहीं होगी। अब हमें इसके साथ रहना है और ये हमारे साथ चलेगी। जैसे डेंगू ख़त्म नहीं हुआ, स्लो डाउन हो गया और हमारे साथ चल रहा है, अब एक वो इन हो चुका है। इसका भी जो है वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग ताफ्तान से या यूके से या जहाँ से भी आए, वो पहले तो हमारे घरों में आके बैठ गए, हम मिलना जुलना करते रहे, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जिन जिन लोगों से वो मिल चुके हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। अच्छा, 12 को में एक आदमी जो कि कुर्दिस्तान से आया था, तो उसमें वायरस था, वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ। अब ये देखें कि उसके साथ जितने यहाँ के लोकल तबलीगी जमात के लोग थे, वो सारे जो हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए। इन्फेक्शन कहाँ से आई? एक आदमी से, जो कुर्दिस्तान से आया। अब वो कितने लोगों से हाथ मिला चुका है और कितनी जगह जाके तबलीग कर चुका है, क्योंकि उनका तो इसी डिज़ाइन ही ये होता है कि वो सबसे पहले हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसको रगड़ते भी हैं, हाथों को मलते भी हैं, गले भी मिलते हैं। तो फिर ये है कि ज़ाहिर है वो जितने लोगों को उसने तबलीग की, जहाँ पे उसने खाना भी वो मिल के खाते हैं, एक ही प्लेट में बैठ के खाते हैं सारे, तो उन सब को जो है वो इन्फेक्ट कर चुका है। अब जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, अब जो क्वारंटीन का उतना फ़ायदा नहीं रहा, लेकिन फिर भी फ़ायदा कुछ हद तक है कि आप इसको स्लो डाउन कर रहे हैं। अदरवाइज़ अब हम सब ने इस फेज़ में से गुज़रना ही गुज़रना है, क्योंकि ये इतनी प्रोलिफिकेट कर चुकी है। आप कल को 15 दिन का आपने लॉकडाउन किया, ओके, आपने 15 दिन की ये जो इकोनॉमिक है वो लॉकडाउन कर दिया, सबको बिठा भी दिया, लेकिन क्या 15 दिन के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो क्या ये वायरस ख़त्म हो चुका होगा? नहीं, ये उसी तरीके से मौजूद होगा और केसेस और आते जाएंगे। रिकवरी परसेंटेज कितनी है? वो थोड़ी है अभी, कि 6 बंदे रिकवर हुए हैं सारे जो सेहतयाब हुए हैं, तो अब ये है कि हमें इसके साथ इसको अपनी ज़िंदगी का आप समझें कि ये हमारा हिस्सा बन गया है। अब आप ख़ुद देखें कि जिस मुल्क में पोलियो की इतने अरसे से वैक्सीन हो रही है, तो वो मुकम्मल नहीं हो सकी और फिर केस कोई ना कोई निकल आता है, जो कि इतना वो कंटेजियस भी नहीं थी और पेंडेमिक भी नहीं थी। आप उसको पता है आपको कि होती भी बच्चों को है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सके। तो जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली डिज़ीज़ है, जिसका कोई सिम्टम भी शो नहीं हो रहे, तो वो कैसे करेंगे? ये अब मेरा ये ख्याल है कि वो वक्त गुज़र गया है कि जब हम उसको जैसे चाइना ने किया था, अगर वैसा करते कि वो उस पूरे सूबे को उसने लॉकडाउन कर दिया था और उसके बाद उसको अभी तक आई थिंक कि वो वहीं पे वो उन्होंने किया हुआ है कि आना जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो उस सूरत में तो ठीक था कि आगे ना फैले और वो सारे जो है इम्यून हो जाएं ट्रीटमेंट करके, या जिन्होंने मरना है वो मर के बाकी सेहतयाब हो जाएं और उसके बाद उसको ओपन किया जाए। वो तो हम कर नहीं सके। हम तो सबको वेलकम कहते गए जी, ताफ्तान से सीधा जो है वो आके सक्खर में लैंड करते थे, कुछ फैसलाबाद में लैंड कर रहे हैं, कुछ जो है वो कराची, और मिक्स हो गए। अब दूसरी बात यह है कि बहसीयत कौम हम इंतहाई नालायक हैं कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है और हम अपने तौर पे वॉलंटियरली को करने को भी तैयार नहीं है। हमारे यानी अगर बीमार है तो हम उसको घर में छुपाते भी हैं कि पुलिस ना पकड़ ले।
यार ये कोई बात है, आप अपने घर वालों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। एक बीबी का मैंने किस्सा सुना कि वो आई हैं यूके से और उनने पूरे घर को जो है इन्फेक्ट कर दिया और छुपी हुई थी वो वहाँ पे। तो अब तो वो कर चुकी है, सबके पॉजिटिव हो गए। अब ये है कि यहाँ पे अगर फ़र्क करें, वो लोग जो आज अंदर बैठे हुए हैं वो तो ठीक है प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लेकिन जो बाहर फिर रहे हैं वो तो एक दूसरे को कर रहे हैं। अब जब भी ये लोग बाहर निकलेंगे तो बाहर वायरस पहले से आपको वेलकम करने के लिए बैठा होगा। अब डॉक्टर साहब सवाल यहाँ पर ये बैठा, जो होना था वो हो गया। हाँ। अब मजमूई तौर पर इज्तिमाई रवैया क्या होना चाहिए, जो अवाम के क्या करने वाले काम है वो बताइएगा जी। इसमें जो है मुखय्यर हज़रात, मैं उनसे भी थोड़ा सा मेरा अब इख्तलाफ है, वेरी सॉरी। आप लोग रोटी तो पहुँचा रहे हैं, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट पे कोई पैसा नहीं लगाता। मैंने कहा था कि सीरम या प्लाज्मा जिसको बोलते हैं आप, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अगर आप हमें सिंपली किट्स प्रोवाइड कर दें, मेरे पास 5 ऐसे MBBS डॉक्टर हैं मेरे साथ काम करने को जो वॉलंटियर हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक्सेस चाहिए उन पेशेंट तक, और वो लोग जो रिकवर हो गए हैं हम प्लाज्मा बना के रख लेंगे। इससे तो बेहतर है कि वो बंदा मर जाए, तो उसको प्लाज्मा लगा दें, उस पर हमें प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे दें। मैं बनाने को तैयार हूँ, वो सारे बहुत अच्छे प्रोफेसर लेवल के बंदे हैं मेरे साथ जो उसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। एक लैब ने भी हमें अप्रोच किया है जी कि मैं आपको एंटीबॉडीज़ सेपरेट करके दे सकती हूँ। तो अब ये वो लैब वाले भी हमारे साथ हैं, तो सेटअप सारा बना हुआ है। गवर्नमेंट अगर हमें थोड़ी सी जो है तवज्जो दे हमारी बात पे, तो इसका इलाज हम कर सकते हैं। और अगर वो जो लोग मर रहे हैं, मोर्टेलिटी की जो रेशो है उसको कम करने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो बाकी लोग तो इम्यून हो जाएंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक प्लस पॉइंट है इसमें, वो शायद ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, जैसे डेंगू की एक बहुत ज़ोर चला था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो गया। ये नहीं कि वो शहबाज शरीफ ने कम कर लिया, वो तो चले गए अब, लेकिन ये नेचुरल एक फेनोमेना है कि आहिस्ता आहिस्ता नेशन में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, और वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। अब तो PTI की हुकूमत है, तो अब डेंगू उस हिसाब से नहीं है। हालांकि मच्छर भी फिर रहा है और सब कुछ वैसा ही है, मौसम भी वैसा ही है, अवाम भी वही है, लेकिन हमारे अंदर एक इम्यूनिटी बिल्ड हो गई और रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। ऐसे ताउन जब फैला था तो करोड़ों लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अब हम उसकी वैक्सीनेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभार कोई केस आ भी जाता है, नो डाउट, लेकिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, अब हम इम्यून हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अल्लाह ताला ने, अब दुआ करें बस अल्लाह ताला से कि हमारे पे रहम करे। आपने अभी मुखैर हज़रात के हवाले से बात की है कि वो अगर हमारे साथ तावन करें, आपको इब्तदाई तौर पर इस हवाले से कितनी अमाउंट की डोनेशन, ताकि एक इनिशियल स्टेज पर इसको करके दिखाएं और वो कर सकें, वो कितनी अमाउंट लगा रहा है ताकि कोई हो सकता है? उसमें हमें कोई लंबी चौड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर हमारे साथ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार हैं। वो कोई पेमेंट नहीं मांग रहे आपसे, ये सैलरीज नहीं मांग रहे, वो चाहते हैं कि कुछ डेवलपमेंट हो जाए। ज़ाहिर है हर एक की अपनी एक है, अगर वो वॉलंटियर हैं और करने को तैयार है, मैं हूँ, हमें बेसिकली वो किट्स चाहिए जो चाइना के पास थी, कि जिससे जो इन्फेक्शन है वो कम्युनिकेट ना करे, ताकि अगर हम काम कर रहे हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में हैं तो हमें वो डिजीज़ इफ़ेक्ट ना करे। तो एक तो ये वो चाहिए, और दूसरा एक लैब चाहिए। लैब या ये है कि लैब हमें अलग से प्रोवाइड कर दी जाए, या NIH में हमें भेज दिया जाए, हम उसमें भी जाने को तैयार हैं और वहाँ काम करने को तैयार हैं। और तीसरी बात ये है कि कुछ प्राइवेट लोग भी ऐसे हैं जो कि कोऑपरेट करने को तैयार हैं, ठीक है, वो उनके जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है बस वो उनको दे दिए जाएं कि वो हमारे लिए प्लाज्मा और एंटीबॉडीज़ जो है वो कलेक्ट करके उनको कंडेंस्ड कर दें, ताकि हम 1 ml लगाएं और बंदा ठीक हो जाए। तो इस तरह की कोई ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, लेकिन यह है कि अगर ये लार्ज स्केल पे चाहिए तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट का फिर बात फिर वहीं पर आ गई है कि रफ सी अमाउंट्स की कोई नज़र आती हो, ताकि कोई बेइंतहा लोग देने के लिए तैयार है, मुसलमान तो ये 5 मिलियन तक अगर मिल जाए तो हम इसको कर सकते हैं। 50 लाख रुपया कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। मेरे ख्याल डेली अगर खाना वो प्रोवाइड कराची को भी कर रहे हैं तो करोड़ों रुपए का कर रहे हैं। तो इतनी अमाउंट अगर हो जाए तो हम इनिशियली काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका मैं इसलिए श्योर हूँ कि मैंने जब ये प्रोग्राम अपलोड किया तो उस वक्त तक कोई बंदा इस पे काम नहीं कर रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये किया तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आए डॉक्टर्स के, सबके, और मेरे साथ लोग चलने को तैयार हो गए। ताहिर शमसी ने भी मेरी वीडियो के बाद इस पे फोकस किया है कि हाँ बात तो ठीक कर रहा है ये बंदा। लेकिन यहाँ पे एक और भी है कि जो लोग नारा लगाते हैं ना कि हम जनाब वेलफेयर का इदारा है या हम तो जनाब लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, मैंने उस प्रोग्राम को अपने जो बड़े बड़े एंकर्स हैं उनको भी भेजा
कि जी आप इसको करें, मेरी आवाज़ सिर्फ ऊपर पहुंचा दें, लेकिन या तो मेरी बात उनके सर से गुजर जाती है। वो लोग हरीम शाह और सुंदल खटक की तो टिकटॉक अपलोड करते हैं, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो काम की बात है उस पर नहीं आते। बहुत बड़े बड़े चैनल थे जिनको मैंने ये किया, तो लेकिन हर किसी का अपना मफाद होता है, ओके। लेकिन ये है कि जो बंदा मुखलिस हो उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आवाम को कि इस लंबी जंग के लिए कैसे तैयार होना चाहिए और कैसे वो लड़ें, उसके बारे में कोई हिफाजती तदाबीर बताइएगा। देखें, एक तो कुछ डेवलपमेंट हुई है। नंबर 1 मैं कहता हूँ कि प्लाज्मा आप इसका तैयार करके रख लें। दूसरी बात यह है कि आप ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन है जिसको आप मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, इसके कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। आल्दो के नाइजीरिया पे कुछ हुए हैं और वहाँ पे इसके नेगेटिव भी आए हैं रिज़ल्ट। 3 बंदों में इसकी या तो उन्होंने ओवरडोज ले ली होगी या बहरहाल वहाँ पे उनके कुछ था, लेकिन ओवरऑल इसके जो बता रहे हैं, जो ट्रंप भी बता रहा है और बाकी लोग भी बता रहे हैं, तो इसके कुछ रिज़ल्ट पॉजिटिव हैं। तो ये अपने घर में ज़रूर रख लें। विटामिन सी का इम्यूनिटी में बड़ा अब पाकिस्तानियों को अब इम्यूनिटी चाहिए। अब उस फेज़ से आप निकल चुके हैं कि जनाब वो आप आइसोलेट हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएगी। 2-4 बंदों की बात होती तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हज़ारों इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब उनको पाकिस्तान हुकूमत के बस की भी बात नहीं है और किसी डॉक्टर के बस की भी बात नहीं है। अब अगर फोकस हमारा होना है तो एक तो ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, दूसरी इम्यूनिटी बिल्डअप। इम्यूनिटी बिल्डअप कैसे होगी कि आप विटामिन सी लें, अगर वो नहीं मिल रहा, क्योंकि शॉर्ट हो गई है, मैंने पता करवाया है तो मुझे नहीं मिली, हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मुझे उन्होंने नहीं दी, शॉर्ट कर लिया, ब्लैक कर रहे हैं लोग, वो जैसे हमारी कौम की नेचर है। तो आप कम से कम, अभी सिट्रस मौजूद है तो आप सिट्रस का जूस पिएँ, अगर उसका छिलका भी खा लें देन आल्सो इट इज़ इक्वली गुड, आप छिलका खा लें, लेकिन वो उसमें विटामिन सी की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा जो है आप विटामिन डी और ई, ये भी इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। सेलेनियम आप नहीं ले सकते क्योंकि वो उसकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी चाहिए होती है, अदरवाइज़ ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिक हो जाती है। तो मैं आपको वो अभी नहीं कह सकता, या तो आप प्रिपेयर्ड फार्म में खा लें, तो ये मिनरल कुछ आप ले लें तो ये इससे इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी। वैसे ओवरऑल हमारा जो एशियन का टाइटर है इम्यूनिटी का, वो यूरोपियन से बहुत बेहतर है। और हम क्योंकि दूध पीने वाली कौम है, हर बंदा दूध किसी न किसी सूरत में पीता है, दूध ना पिए तो दही लेता है। तो यूरोपियन में जो है वो लैक्टोज इनटॉलरेंस है, वो दूध को हज़म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें। आप जितना इस बीमारी को चलें, ख़त्म नहीं कर सकते थे, घर पे रह के डिले कर सकते हैं अगर, तो हो सकता है तब तक इसकी कोई वैक्सीन निकल आए या सीरम आ जाए मार्केट में, जो कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और अगर हुकूमत ने हमारी सरपरस्ती की और हमें एक्सेस दे दी उन लोगों तक जो इन्फेक्टेड हैं और उन लोगों तक जो रिकवर कर चुके हैं, तो मैं आपको आज ही खुशखबरी दे देता हूँ कि देन इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाएगी। नाज़रीन, आपने अभी आज के मौजू की सबसे सारी बातें सुनी। डॉक्टर मसरूर परवेज़ साहब कौमी जज्बे के तहत ये बातें कर रहे हैं और नदाए किसान टीवी ये जितनी प्रोग्रामत कर रहा है इसी उस पर कर रहा है कि हम फार्मर कम्युनिटी और आम इंसानों के लिए बेहतरी के लिए कुछ अपना किरदार हिस्से का अदा कर सकें। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे जो वीडियो चल रही हैं, जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, वो रूटीन में इस तरह चलते रहेंगे। ये हालात आएंगे, आते रहे हैं, मुकाबला करते हैं। मर जाएगा वो तो नहीं कर सके, लेकिन बाहर अदारे वही होते हैं कि जो अफराद चले जाएं लेकिन अदारे के काम चलते रहेंगे। नदाए किसान का ये काम चलता रहेगा, इसकी सारी प्रोग्राम चलते रहेंगे, जो हमारे शेड्यूल दे रहे हैं आइंदा भी वो चलते रहेंगे और इंशाल्लाह। लेकिन जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम से फिर दोबारा हाज़िर होंगे। आप किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।